भाई वरुण धवन को अगर किसी ने ऑडियंस की नजर में स्टार बनाया होगा ना, तो वो करण जौहर नहीं बल्कि वो भेड़िया होगा। और भेड़िया जब स्त्री से मिले तब कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये तो हमने स्त्री 2 के एंड में देखा ही है। पर उस स्त्री का क्या जो भेड़िया 2 में नजर आएगी? क्या भेड़िया 2 से कृति सारन का पत्ता कटने वाला है? वैसे कृति सारन का कैरेक्टर भेड़िया में काफी अच्छा था। वरुण और कृति की जोड़ी भी काफी अच्छी लग रही थी। पर हमारे अच्छे लगने से क्या ही होता है जनाब, फिल्म के डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर है अमर कौशिक, जिन्होंने स्त्री 2 जैसी मास्टरपीस बनाई। तो उन्हें बॉलीवुड हंगामा के एक इंटरव्यू में जब रैपिड फायर राउंड में पूछा गया कि क्या वो भेड़िया 2 में कृति सैनन को ले सकते हैं, तो इस पर उन्होंने एक पॉज लेते हुए मे बी आंसर दिया। अब इसका मतलब यही है कि शायद या अगर पॉसिबल हुआ तो इसका मतलब कृति को अगर लेकर कोई गारंटी नहीं होगी तो दे विल डेफिनेटली लुक अपॉन समबडी एल्स। वैसे अगर अमर कौशिक के दिमाग में किसी और को लाने का प्लान नहीं होगा तो कृति फिल्म से आउट हो सकती है, जबकि उनके कैरेक्टर का और इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, उसे और एक्सप्लोर किया जा सकता था। पर अगर हम अमर कौशिक की बात करें पार्ट 2 के लिए और कुछ चेंजेस करने होंगे तो हमारे पास 2-3 चेंजेस की लिस्ट रेडी पड़ी है, जैसे कि फिल्म के गाने। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं स्त्री 2 हर महीने में कैसे ऑडियंस को पसंद आ रही है। इसके गाने तो चार्ट बस्टर साबित हो चुके। सिर्फ स्त्री 2 के नहीं बल्कि स्त्री के गाने भी जबरदस्त थे। वैसे भेड़िया के गाने भी अच्छे थे पर स्त्री एंड स्त्री 2 के कंपैरिजन में उतने खास नहीं। एंड धुमकेश्वरी गाना भी अच्छा था, पर वो फंकी सॉन्ग इन कमाल इसलिए लगा बिकॉज उसमें श्रद्धा कपूर का कैमियो था, इसीलिए लोगों ने उसे पसंद किया। तो पार्ट 2 के गानों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है बिकॉज रिव्यूज में भी भेड़िया के सॉन्ग्स को कम रेटिंग मिली थी। दूसरी बात है फिल्म का क्लाइमैक्स। वैसे तो पूरी फिल्म ही हमें हुक करना चाहिए, पर क्लाइमैक्स तो हुक करना ही चाहिए, पर भेड़िया के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत फ्लैट क्लाइमैक्स था। अगर भेड़िया वाले कुछ एक्स्ट्रा करके स्त्री 2 का क्लाइमैक्स देख लें तो वो खुद ही हैरान हो जाएंगे, जिसमें भेड़िया की एंट्री इन्होंने करवाई एंड थिएटर्स में बस तालियां एंड सीटियां ही सुनाई पड़ी। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी जो भेड़िया 2 में इंप्रूव करनी चाहिए। तीसरी बात है फिल्म के डायलॉग्स। भाई भेड़िया फिल्म के डायलॉग्स ठीक थे पर कहीं कहीं थोड़े क्रिंज भी लगे। और जैसे कि हम उस आइकॉनिक डायलॉग की बात कर लें कि चुत्तड़ चबा गए मेरे भाई का। इस डायलॉग को लेकर इंटरनेट पर कई लोगों ने अपना थिएट्रिकल एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें से एक बंदे ने ये बताया कि एक बच्चा ये डायलॉग सुनने के बाद चुत्तड़ शब्द का मीनिंग पूछ रहा है और बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। अब बच्चों को कौन समझाएगा, पर डायलॉग्स को लेकर यही दिक्कत थी जो कि वो समझ नहीं पाए और ना ही वो इम्पैक्टफुल साबित हुए। तो भेड़िया 2 में सबको लेकर चेंजेस हमें चाहिए, मतलब चाहिए। क्योंकि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम भेड़िया 2 के लिए टिकट निकालें तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। आप भेड़िया 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।